चरदा, अब जल्दी से जल्द यहाँ आने का प्रोग्राम बनाओ। हर्ष की भी छुट्टियाँ लग गई होगी। अब तो माँ भी हमारे साथ है। कितना समय हो गया हम भाई बहन को साथ समय बिताए। अमित ने फोन पर अपनी छोटी बहन सरदा से कहा। हाँ भैया, जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ, सरदा बोली। अमित और उसकी पत्नी टीना 8 साल की बेटी रोहित सहित बेंगलोर में रहते हैं। अमित के माँ पापा गांव में रहते थे। अभी 6 महीने पहले ही अमित के पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो अमित अपनी माँ सरोज जी को बेंगलोर ले आया। ये बात अमित की पत्नी टीना को बिल्कुल भी रास नहीं आई। वो चाहती थी कि माँ को गांव में ही रहने दिया जाए, क्योंकि माँ के आने से मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और उसका काम बढ़ जाएगा। लेकिन अमित ने उसकी एक न सुनी। माँ है वो मेरी, कैसे अकेले गांव में रहने दूं? अमित कहता। ये सरदा बड़ी उमंग से मायके जाने की तैयारियों में लग जाती है। बाजार जाकर भतीजे के लिए गिफ्ट, भैया के लिए शर्ट, भाभी के लिए पर्स, कुछ मिठाइयाँ और माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी ले आई। अब तो बस इसी इंतजार में थी कि जट भाई के घर पहुँच जाए। टीना, आज ऑफिस में मेरा बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए तुम ड्राइवर के साथ सरदा को लेने स्टेशन चली जाना, अमित बोला। ये बात जब सरदा को पता चली तो उसने कहा, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं भैया, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। घर पहुंचते ही माँ ने प्यार से सरदा को गले लगाया और नाती हर्ष को लाड लड़ाया। माँ, भाभी दिखाई नहीं दे रही है, सरदा बोली। योगा कर रही होगी, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, माँ ने कहा। तभी उसकी भाभी टीना अपने कमरे से बाहर आती है। कैसी हो भाभी? सरदा ने पूछा। ठीक हूँ, हल्का सा मुस्कुराकर टीना बोली। भाभी, ये लीजिए खोए की जलेबियाँ, कचौरियाँ और ये आपके लिए पर्स। अरे, ये इतनी हैवी मिठाई और इतनी ऑयली कचौरी कौन खाता है? बेकार में पैसे खर्च कर दिए, टीना मुंह बनाती हुई बोली। पर्स को एक नज़र ठीक से देखा भी नहीं और किचन की तरफ चली गई। सरदा थोड़ी उदास हो गई। दोपहर में टीना किसी पार्टी का बहाना करके घर से चली गई। शाम को जब अमित घर आता है तो प्यार से बहन और भांजे से मिलता है। अरे सरदा, तुम खोए की जलेबी और कचौरियाँ लाई हो ना? अमित ने आत्मीयता से पूछा। हाँ भैया, लाई हो ना? सरदा का चेहरा खिल उठा। सरदा ने भाई के लिए लाई शर्ट भी दे दी। अरे वाह, बहुत अच्छी चॉइस है तेरी, अमित बोला। दूसरे दिन ऑफिस जाते समय अमित टीना से कहता है, आज दिन में तुम सबको शहर घुमा आना, रात में डिनर पे बाहर चलेंगे। अमित के जाते ही टीना फिर बहाना बनाते हुए बोली। माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उनको देखने मायके जाना होगा। हाँ हाँ बहू, तुमको जाना चाहिए, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, कोई नहीं है वो उनकी देख रेख करने वाला। टीना अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई और दिन भर वही रुककर शाम को वापस आ जाती। अब कैसी है मम्मी की तबीयत? शाम में ऑफिस से घर लौट अमित ने पूछा। ठीक है, टीना बोली। तो चलो डिनर पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, अमित बोला। आप लोग चले जाइए, मेरे सर में दर्द है, टीना बोली। अरे, ऐसे भाभी को छोड़कर जाना ठीक नहीं है, मैं घर में ही फटाफट डिनर की व्यवस्था कर देती हूँ। भाभी, आप आराम कीजिए, सरदा समझदारी से बोली। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। टीना सरदा के साथ औपचारिक व्यवहार ही करती थी, ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती। सरदा को भाभी का व्यवहार बहुत दुख पहुंचाता। वो तो इस घर की बेटी है, फिर क्यों उसके साथ किसी अनचाहे मेहमान की तरह व्यवहार किया जा रहा है? सरदा का बेटा भी बोर हो रहा था। उसने सोचा था मामा की बेटी के साथ खूब खेलेगा। सरदा ने सोचा, इतने बड़े शहर आई है तो अपने पति और सास ससुर के लिए कोई उपहार लेना चाहिए। भाभी को बाजार साथ चलने कहती हूँ। ऐसा सोचकर सरदा भाभी के कमरे तक जाती। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती, भाभी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे क्या बताऊँ तुझे, जब से ननद आई है सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। खाने में उसके और उसके बेटे के 1000 नखरे, दिन भर किचन में लगे रहे उनकी सेवा में, एक काम में मदद नहीं करती और रोज बाहर घूमने ले जाओ और हजारों की शॉपिंग करो।
मेरे पति तो अपनी बहन पर खजाना लुटाए बैठे हैं। पहले सासू माँ आ गई, अब पीछे पीछे बेटी भी परेशान करने आ गई। खाने में उसके और उसके बेटे के हजार नखरे। दिन भर किचन में लगे रहो उनकी सेवा में। सरदा चंद रह गई। भाभी की बातों से टीना बुराई करने में मगन थी कि तभी उसे ड्रेसिंग टेबल के आईने में सरदा का चेहरा दिखाई दिया। टीना एक ही पल में पसीना पसीना हो गई। सरदा टीना से कहती है, भाभी जब से मैं आई हूँ आपका व्यवहार मेरे प्रति रूखा है। पहली बार मैं आपके घर आई हूँ क्योंकि भैया ने बहुत प्यार से बुलाया था। मेरे बारे में आप झूठ क्यों बोल रही थी कि मैं काम में हाथ नहीं बटाती, बहुत फरमाइशें करती हूँ, खरीदारी में आपके पैसे बर्बाद करवाती हूँ। आपकी कोई भाभी नहीं है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं कि भाभी खराब व्यवहार करे, अनछा मेहमान समझे तो कैसा लगता है। और भाभी जब तक मेरे भैया मेरी माँ मुझे मान से बुलाएंगे मैं यहाँ आती रहूँगी। याद रखें आपके पति से मेरा खून का रिश्ता है, आपके रुके बर्ताव से मैं यहाँ आना नहीं छोड़ूंगी, सरदा ने आत्मविश्वास के साथ कहा और कमरे में चली गई। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।